गाइस, मैं हूं फारसन। मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल से चलते हैं। जयशंकर शॉट्स ऑफ ट्रम्प है यूएसए वाज इन यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स। अजीब भाई यार कि इंडिया ने ट्रम्प को शट ऑफ कर दिया। हिम्मत की बात, देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के सभी क्लेम्स को ओपनली इंटरनेशनल मीडिया के सामने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनकी जो ये स्टेटमेंट है ना, ये आप हर जगह देखोगे, कमाल की स्टेटमेंट है। यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल की जो मेन हेडलाइन है ना, वो ये है, यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब एक बार को यहाँ पे आप पढ़ोगे, ये तो बेसिक बात है ना, यूएसए में इंडिया में है, मगर व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। जो ट्रम्प का मीडिएशन का क्लेम था कि भारत पाकिस्तान देखिए न्यूक्लियर वॉर करने वाले थे और मैंने यहाँ पे आके रोक दिया ना, यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है जयशंकर साहब ने कि यूएसए कहीं पर मीडिएशन करवाने के लिए नहीं आया, यूएसए बीच में नहीं आ गया, यूएसए जहां पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहीं पर रहा। पाकिस्तान के लोग हमारे पास आए कि सीज फायर कर लो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद हमने सीज फायर भी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और ये स्टेटमेंट आप देखोगे ना, ये क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप की सभी स्टेटमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है कि जी यूएसए ने बहुत भूमिका निभाई थी, ट्रंप ने बड़ी वॉर रुकवा दी। और ट्रंप के जो भी आज के समय मीडिया पर्सन है यूएसए में, वो कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड की धमकी दे दी भारत को और उसके बाद वॉर रुकवा दी। एवरीथिंग हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। और आने वाले समय में आप देखोगे इस तरीके से भारत काफी बार डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स का प्रॉपर जवाब देगा, क्योंकि एक बात पूरी दुनिया अब नोटिस कर पा रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकेंड टर्म में ना अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। किसी वर्ल्ड लीडर को बुलाकर काफी बार उसको ह्यूमिलिएट कर देंगे। जो भारत ने लंबे समय से कोशिश करी है कि इंडिया पाकिस्तान को डीहाइफेनेट किया जाए, कश्मीर के इशू को लेकर कोई मीडिएशन नहीं होगी, उस पर ट्रंप कमेंट करते रहेंगे। तो अब देखो डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरीके का जवाब मिलेगा। और इसलिए आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया भी ओपनली कह रहा है, जयशंकर शट्स डाउन डोनाल्ड ट्रंप्स इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन क्लेम। और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि अब यूएसए में कई आवाजें उठ रही है जो ओपनली कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गलत तरीके से क्लेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अगेन आपको यहां पर यह बात समझनी होगी, ये बात तो काफी हद तक प्रूवन है, इस बात को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जेडी वैंस ने पीएम मोदी से बात करी थी, कुछ एक इमरजेंसी कॉल आई थी। ये बात तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये यूएसए के रिकॉर्ड्स में है। जेडी वैंस ने, मार्को रूबियो ने इसके बारे में काफी बात भी करी है कि अचानक से इंडिया ने जब एयर बेसिस पे अटैक किया था, कुछ एक इवेंट हो गया था जिसको लेकर जेडी वैंस ने इमरजेंसी कॉल करी ना। क्या हम ये कह दे कि जी यूएसए ने सीज फायर करवा दिया कुछ, और उसके बाद यूएस ये भी क्लेम कर रहा था किसी थर्ड पार्टी कंट्री में इंडिया पाकिस्तान मिलेंगे, ऐसा कुछ वगैरह। इंडिया ने ये सारी बातें रिजेक्ट कर दी है। क्या यूएस थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था? जी हाँ, फोन्स आए थे यूएसए से, ठीक है, कि मार्को रूबियो और ये जेडी वैंस वगैरह ये सब इन्वॉल्व थे। ट्रंप ने भी बोला कि सारी रात हम यहाँ पे जागते रहे, मगर ट्रंप ने कोई सीज फायर नहीं करवाया, दोनों को बिठा करके दोनों शांत हो जाओ। इंडिया ने बस अपनी शर्तों पर यह ऑपरेशन पॉज किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली जॉन बोल्टन, जो यूएसए के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, इन्होंने भी ये बात कंफर्म करी कि देखो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एंटी इंडिया हो गए हैं। ट्रंप इज जस्ट बीइंग ट्रंप। ये ट्रंप की आदत है हर चीज में क्रेडिट लेना। और जैसे मैंने आपको बताया, ट्रंप का एक लॉन्ग टर्म गोल भी है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। तो यहाँ पे इनको लगा कि अगर मैं बोल दूंगा कि मैंने कोई न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और सब कुछ मैंने ही मैनेज किया है, तो उससे जो उनके नोबेल प्राइज जीतने के चांसेस है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएंगे। ये जो छोटी सी क्लिप है जॉन बोल्टन की, ये मैं चाहता हूं आप सुने। And you know how Trump has been making claims for ceasefire between India and Pakistan, which of course India has denied several times now. How do you see Trump's claim, and what is your assessment of the reason behind his claims? Well, I can say this, it's nothing personal to India. This is Donald Trump who takes credit for everything. I think he did have a call with Prime Minister Modi. I think Vice President Vance and Secretary of State Rubio were on the phone. I'm sure many other countries were calling to see what they might be able to do. And it's typical Trump that he would jump in before everybody else and take credit.
So it may be irritating, probably is irritating to many people, but it's nothing that's intended to be a step against India. It's just Trump being Trump. नाउ जॉन बोल्टन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इतनी बनती है नहीं। ओवर द इयर्स आप देखोगे जॉन बोल्टन ने काफी बार आलोचना भी करी है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी किताबों में, अपने आर्टिकल्स में, मगर यहाँ पर आप कह लीजिए वो काफी हद तक इंडियंस को ये समझाते हुए दिखे कि ये एज्यूम मत कर लेना कि यूएसए इंडिया के अगेंस्ट कुछ करना चाहता है वगैरह। बस ट्रंप क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया में उनकी इमेज चमक जाए। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इमेज चमकानी चाहिए एट आर एक्सपेंस? पाकिस्तानियों को यह कहने का मौका क्यों मिले कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सीज फायर करवाया, जबकि यूएसए की एट मैक्स इन्वॉल्वमेंट थी। यूएसए ने ऑब्वियसली इंडिया को कुछ बताया है कि कुछ ज्यादा ही मार दिया आपने पाकिस्तान को। उसके बाद डिसीजन हमने लिया है कि ओके अभी के लिए राउंड 1 इज ओवर, राउंड 2 बाद में स्टार्ट करेंगे। तो अब जो डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट आई है, और अगेन ये स्टेटमेंट यूरोप में आई है। डॉक्टर एस जयशंकर आज के समय 3 कंट्रीज का टूर कर रहे हैं। ये 3 देश है नेदरलैंड्स, डेनमार्क और ऑब्वियसली यहां पर जर्मनी। जर्मनी को जैसे आप लोग जानते हैं समझाने की काफी आवश्यकता है कि भारत का स्टांस क्या है टेररिज्म को लेकर। तो जर्मन एमपीज के सामने डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का जो स्टैंड है आतंकवाद को लेकर ये बताया है। और यूरोपियन मीडिया में वेरियस इंटरव्यूज के जरिए भारत के विदेश मंत्री इंडिया का स्टांस क्लियर कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया और पाकिस्तान आज के समय क्या कर रहा है। और ये जो छोटी सी क्लिप है 27 सेकंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर कंफर्म कर रहे हैं कि यूएसए का फोन कॉल आया था, मगर हमने यूएस समेत सबको बता दिया अगर पाकिस्तानियों को चाहिए कि अभी हम एक्शन रोके तो उनके जनरल्स को हमें कॉल करना होगा। ये आप सुनिए। The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। पाकिस्तानी जनरल ने इंडियन जनरल को फोन किया, उसके बाद अभी डिसाइड किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया जाएगा। नाउ अगेन ऑपरेशन सिंदूर को अभी के लिए रोकना सही डिसीजन था नहीं था ये आपके ऊपर है। एक बार को आप कह सकते हैं मारते रहते रोकने की क्या जरूरत थी, बट अगेन मैं फिर से बोलूंगा वी स्टिल डोंट नो द फुल स्टोरी। एक बार को आप कह सकते हैं इट डजंट रियली मेक सेंस कि अचानक से यूएसए का भी फोन आता है, पाकिस्तान का भी फोन आता है और फिर सडनली इंडिया जो एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा था पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल इंडिया को कुछ डैमेज नहीं कर पाया। दिस इज ऑल अगेन वेरी मच प्रूवन। सडनली ऐसा क्या हमको पता लग गया कि कुछ यहाँ पे हो रहा है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि यूएसए की तरफ से जो इनका न्यूक्लियर कंटामिनेशन कंट्रोल करने वाला प्लेन है ये जाता है पाकिस्तान में। इजिप्ट की तरफ से प्लेन्स आ रहे हैं। अभी भी जो एक्चुअल कहानी हुई है पाकिस्तान में ये सामने आने में टाइम लगेगा, बट इंडिया ने यहां पर यह बात क्लियर कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर वर्ल्ड फेम चाहिए तो हमारे एक्सपेंस पर नहीं होगी। और फ्यूचर में भी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान पर और स्ट्राइक्स करे। यह बात जयशंकर साहब ने क्लियर कर दी है। इफ द टेररिस्ट आर इन पाकिस्तान वी विल हिट देम वेयर दे आर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। Put whatever word you want, but I can tell you the message is clear and the message is act. कि हम लोग एक्शन करेंगे जब मान लो अगर फिर से हमको लगता है कि एक्शन करने की आवश्यकता है, उस केस में बिल्कुल पाकिस्तान पर हम फिर से स्ट्राइक शुरू कर देंगे। सो अगेन दिस इज अ वेरी हार्ड हिटिंग इंटरव्यू और ऐसे लगातार ऐसे इंटरव्यूज यूरोप में दिए जा रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूं ये यूएस जब पहुंचेंगे इवेंचुअली, इंडिया के एमपीज, इंडिया की टीम जब यूएस पहुंचेगी तब सीएनएन, फॉक्स न्यूज के सामने बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सामने आने वाले हैं। और अभी तो देखिए आने वाले समय में काफी बार हम यूएस को काउंटर करते हुए दिखेंगे, ना सिर्फ यूएस को पाकिस्तान को भी एक्सपोज करते हुए दिखेंगे। जो पाकिस्तान का 40 साल का ये लगातार टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का जो इनका एक राह है प्रोजेक्ट, इसको इंडिया, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, दुनिया भर के मीडिया के सामने एक्सपोज करेगा। इसमें ऑब्वियसली शशि थरूर, ओवैसी, बहुत सारे और हमारे एमपीज फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, सब लोग यहाँ पर क्रिटिकल रोल निभाने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आप तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। इंडिया की दीदा दलेरी को दाद देनी पड़ेगी और ख़ास करके डॉक्टर एस जयशंकर की।
इंडिया पहले भी इंडिया था, यही मुल्क था, यही लोग थे, यही सारा कुछ था। लेकिन एक दलेर फॉरेन मिनिस्टर आया और उसका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरीके से, एक मरतबा यूरोप में बैठ कर ही, ये भी यूरोप में बैठ कर बयान दिए, एक मरतबा यूरोप में बैठ कर ही अपना जवाब दिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने कि यूरोप समझता है कि उसका मसला पूरी दुनिया का मसला है और दुनिया का मसला यूरोप का मसला नहीं है। मतलब कि ऐसे जवाब डॉक्टर एस जयशंकर दे सकते हैं, मतलब कि जवाब भी दे देना, पूरी बात एक जुमले में समझाना। अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं कहता हूँ डॉक्टर जयशंकर से। अब ये चेक करें कि यूएसए वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जिधर यूएसए था उधर ही था, यानी कि एक लफ्ज के अंदर उसने लिताड़ के रख दिया, क्या नाम है उसका, एस जयशंकर ने ट्रंप को, एक लफ्ज एक जुमले में, जस्ट सिंगल। तो ये साबित होता है कि डॉक्टर एस जयशंकर कोई आम फॉरेन मिनिस्टर नहीं है और ना ही अब इंडिया कोई एक आम कंट्री है। यूएसए की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, अपना यूरोप को ये बता सकता है कि भाई इक्वल, अब हमें ट्रीट अगर आप करेंगे ना तो एज अ ह्यूमन ट्रीट करेंगे। अच्छा, जो एस जयशंकर साहब है ना, वाकई ये एक किस्म के स्पेशलिस्ट हैं इन चीज़ों की। इनकी काफ़ी कह लें कि बातें ऐसे करने का इनका अंदाज जो है ना बात करने का, वो बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन उसमें बहुत कुछ कहा जाता है। जिस तरह ये जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं, असल में बात ये है कि ट्रंप जो है वो सारा क्रेडिट ले रहा है इस चीज़ का, सीज फायर का। वो कह रहा है कि भाई मैंने रुकवाई है, और इसके अलावा जो उसने बोला है कि मैं जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है उसको भी हल करूँगा, उसको भी सुलझाऊँगा। तो ये चीज़ें जो हैं, जिस तरह प्रशांत सर ने भी कहा है कि भाई ऐसा करने से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये चाहता है कि उसको नोबल जो प्राइज़ है या नोबल इनाम जो है वो उसको मिले। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इसमें चले ज़्यादा क्रेडिट जो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप की है। तो ये बहुत अच्छा ट्रंप की तो नहीं खास इतनी नहीं, कहने से ही हुआ है ना, उसकी वजह से नहीं हुआ है ना। आप सुन रहे थे ना कि मैं अपना डॉक्टर शंकर ने कहा कि हम तब भी सीज फायर करेंगे अगर पाकिस्तान तरफ से किसी जर्नल, यानी कि दर्ज बात है आर्मी चीफ की कॉल आए, आसिम मलिक की कॉल गई होगी या किसी 3 स्टार जनरल की कॉल गई होगी, मिन्नत की होगी, तब भी उन्होंने रोका। ये बात कन्फर्म होगी, उन्होंने इंटरव्यू में बता दिया कि भाई हमने तब भी सीज फायर नहीं किया, पोस्टपोन किया, यानी कि रोका है अभी तक जो इनका ऑपरेशन सिंदूर है, खत्म नहीं हुआ। तो ये बड़ी, मैं कहता हूँ कि अगर कोई एशिया के कंट्रीज में है जो यूएसए जो सुपर पावर बना फिर रहा है, तो उसको कोई ना कोई ऐसा है जो जवाब देता है, जो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। पाकिस्तान में तो इतना दम कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो पलता ही उनके टुकड़ों पे है ना, ये पहले कभी अपने पाँव पे खड़ा था ना अब खड़ा है। इंडिया की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो यूएसए को भी आंखें दिखाता है, उसकी औकात में उसको रखता है, क्योंकि वो खुद मुख्तार है। और जो कंट्री खुद मुख्तार हो, अपने पाँव पे खड़ा हो, तो उसको भाई दूसरा कोई भी कंट्री चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो डिक्टेट नहीं कर सकता, और डिक्टेट भी नहीं कर सकता, और उस पर रोक वगैरह जो है ना वो भी नहीं जमा सकता। तो यही बात जो है वो इंडिया की है। तो भाई हमारी तरह वो भीख भी नहीं मांगते, हमारी तरह वो अमेरिका के डॉलरों पे भी नहीं पलते। जो डॉलरों पे पलते हैं, भीख पे पलते हैं, उनके मुंह से यही निकलता है कि बैगर्स हैं, और जो बैगर्स हैं वो अपना इंतखाब नहीं कर सकते। तो बड़ी ज़बरदस्त बात की है एस जयशंकर साहब ने, पहले भी की थी, आज भी की है। तो इससे साफ पता चलता है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो अमेरिका का नहीं बल्कि इंडिया का है। इंडिया ने वो सिंदूर ऑपरेशन जो है वो अभी तक रोका हुआ है, ना कि उन्होंने क्या है कि कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। तो ये तो फ्यूचर में मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसा वायलेशन दोबारा होगा पाकिस्तान की तरफ से तो फिर भाई वो करेंगे। यही है उनका मेन, तो यही है बताने। चलें, खैर बड़ी शानदार बात, एक जुमले में सारी कहानी बताना, ये कोई कर सकता तो मैं कहता डॉक्टर एस जयशंकर। और हमारे कौन से हैं? इमरान खान नहीं, फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त कौन है हमारा? फॉरेन
हमने कभी इंटरेस्ट नहीं अब लिया गवर्नमेंट में। ये गवर्नमेंट ही नहीं भाई, ये तो असल में हमारा इस वक्त का फॉरेन मिनिस्टर है, हमारा इस वक्त जो है ना वज़ीर आज़म वो है सैयद आसिम मुनीर, इस वक्त जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है सैयद आसिम मुनीर, हाँ डिफेंस मिनिस्टर भी इस वक्त हमारा है सैयद आसिम मुनीर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस वक्त जो है हमारा वो है सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी हमारा सैयद आसिम मुनीर, और जो हमारा आर्मी चीफ है वो भी है हमारा सैयद आसिम मुनीर। हमें बस इतना पता है और सच भी यही है, वन मैन आर्मी है वो, जो उसका हुक्म होता है वही हो रहा मुल्क के अंदर, बाकी जाए बाहर में। चलो खैर, इसलिए हम इंटरेस्ट नहीं लेते कौन फॉरेन मिनिस्टर है कौन नहीं, हमें ये भी नहीं याद, सच कर रहा हूँ। मिलता नहीं वीडियो में मैडम साहब, टेक केयर।